संसार केसर केसर महके, तीनों लोक में खुशियाँ छहके, मन मेरा बहके जोर से कह के, पर्यूषण फिर लौट के आए, चारों दिशाएं झूम के गाए, कानों में जैसे कोई मुरली सुनाए, अंबर से कोई नाद बजाए, तेज हवाएं जोर से गाए, रंग उड़ाए, इंद्र नाड़ी मिल मंगल गाए, सीप में जैसे कोई सागर पाए, ढोल नगाड़े शंख गुंजाए, अंबर अमृत रस बरसाए, मेघ बनाए शोर मचाए, भाव क्षमा का हर दिल में खिला हो, जैसे ईर्ष्या जलन और बैर का कोई अंत हुआ हो, जैसे खुशियों की एक बात छिड़ी हो, जैसे दिल से दिल की बात हुई हो, जैसे फूल खिले हो, जगमग जगमग दीप जले हो, जैसे तारे खुद धरती पे गिरे हो, जैसे धरती है दुल्हन सी सजी हो, जैसे शाख के पत्ते झूम रहे हो, जैसे मध्यम मध्यम जैसे कहीं झुकी हो जमीन पर। जय रघुवर की जय, जिनवर की, महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। कर दिया नदी बिरदाना देनो, कर दिया नदी बिरदाना देनो, कर दिया नदी। रघुवर जी राह निहारे, रघुवर जी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ विराट, हमसे दिलाओ विराट, दर्श दिखाओ विराट, हमसे दिलाओ विराट। हेलो हेलो, जय बोली नेमीनाथ भगवान की जय। एक संत बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि मिली थी जिंदगी वक्त बीत रहा है, जय हो। अरे यादव कुमार, आओ मित्र आओ, बैठो। हे नेमी कुमार, आपके गुणों की प्रशंसा मैं नहीं, ये पूरी द्वारिका नगरी कर रही है। द्वारिका नगरी में रहने वाले सभी जीव आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। धन्य हो आप नेमी कुमार, धन्य हो। ही यादव कुमार, आप कौन सी वीरता की बात कर रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। वीरता को छुपाने वाला भला आपकी वीरता को कौन नहीं जानता इस द्वारका नगरी में। द्वारका नगरी में रहने वाला बच्चा बच्चा तक जानता है आपकी वीरता को। अरे ऐसा क्या हुआ है जो समस्त द्वारिका नगरी आप और आपके मित्र मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज श्री कृष्ण का इतना बलशाली शंख आज तक ना कोई बजा पाया और ना ही कोई उठा पाया और ना ही कोई हिला पाया। शक्तिशाली शंख का शंखनाद आपने किया है, जय हो महाराज की जय हो। पता है उस शंखनाद का कितना फर्क पड़ा है इस पूरी द्वारिका नगरी में। कैसा फर्क मित्र? ऐसा लगा कि मेरू पर्वत के तूफान आ रहे हो और जंगल के राजा शेर की तरह शंखनाद की आवाज सुनकर द्वारका नगरी के सभी जीव भयभीत हो गए थे। हे नेमी कुमार, जल और बादल भी स्थिर हो गए थे। तभी द्वारका नगरी में रहने वाले 56 करोड़ यादवों में हाहाकार मच गया था, हाहाकार मच गया था और लोग सभी चिंता में पड़ गए थे। चिंता? किस बात की चिंता मित्र? सभी भयभीत हो गए थे। जिस द्वारिका की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं, जिस द्वारिका की रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं, उसमें किसी ने हमला कर दिया है और सब दंग रह गए हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो द्वारिका नगरी में शस्त्र गृह के पास गया था, वहां पर मुझे एक शंख दिखाई दिया। मैं उसे उठाकर देखने ही वाला था, तभी वहां पर एक शस्त्रागार का पहरेदार बोलने लगा, ये शंख तो श्री कृष्ण के अलावा कोई ना उठा सकता है और ना बजा सकता है। बस मुझे ऐसे शब्दों से पीड़ा हुई और मुझे अपना सम्मान कम नजर होते आया।
तभी मैंने उस शंख को उठाया और बहुत जोर से फूका। चलो भ्राताश्री, इस बात को छोड़ो, एक और बात बताता हूं मैं आपको। माँ शिवा देवी कह रही है कि मेरा बेटा सूरवीर है, बलवान है, आज्ञाकारी है। कोई सुंदर सी कन्या देख के क्यों ना उसका विवाह कराया जाए। क्या आप उनकी इच्छा पूरी नहीं करोगे? यादव कुमार, ये देह तो क्षण भंगुर है, ये शारीरिक बल कब तक चलेगा? वृद्धा अवस्था आती ही इस पुद्गल शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी और चेहरे की सुंदरता डल जाएगी। ये तो तुम भी जानते हो यादव कुमार। जवानी तो 4 दिन की चांदनी है, भला उसको समाप्त होने में कितनी देर लगती है? मैं तो उस मार्ग पर जाने के लिए जी रहा हूँ जिसमें बचपन, जवानी और वृद्धावस्था का अनुभव ही ना हो। उस जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूँ और वो मार्ग है आत्म साधना का मार्ग, और मुझे उसी पर चलना है। वो तो सही है भ्राताश्री, परंतु जिस माता पिता ने आपको बड़ा किया है उस माता पिता की इच्छाओं को तो पूर्ण करना ही होगा। एक तरफ रूप है, एक तरफ स्वरूप है। महाराजा उग्रसेन की पुत्री कुमारी राजुल है, उनके साथ आपका विवाह निश्चित किया गया है। कृपया करके आप राजमहल वैभव सुंदर कन्या को स्वीकार कर अपने माता पिता का कर्तव्य निभाओ। इस प्रकार नेमी और उनके मित्र का जो प्रथम दृश्य था, वार्तालाप थी, वह आपके सामने प्रस्तुत की गई। पेश है अब इस नाटिका का दूसरा चरण। दूसरे दृश्य में आप देखेंगे नेमी कुमार और उनकी भाभियां नेमी कुमार को किस प्रकार छेड़ती हैं, परेशान करती हैं। हे नेमी कुमार, आपको विवाह करने से भय क्यों लग रहा है? क्या आपको विवाह से भय लगता है? विवाह की बिना तो सृष्टि का अड़चन भी अटक जाता है। विवाह का मार्ग तो संयम मार्ग पर ले जाएगा। और नेमी कुमार, ये विवाह आपके माता पिता के अनुसार ही किया जाएगा। राजकुमार, राजकुमारी राजुल के साथ वाणी ग्रहण करोगे ना तुम? आदिनाथ भगवान ने भी तो विवाह रचाया था, उन्होंने तो पुत्र राज किया था और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी, और अन्य तीर्थंकरों ने भी तो विवाह की रीति निभाई थी ना। जी, मैं भी विवाह के लिए अच्छा, ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार भाभियों के छेड़ने और मनाने के बाद हमारे नेमी कुमार विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरे दृश्य में आप देखते हैं कि जैसे ही नेमी कुमार के माता पिता को सूचना मिलती है कि नेमी कुमार ने विवाह के लिए स्वीकार कर लिया है, तो अब देखते हैं आगे का दृश्य। माता पिता आ जाएंगे। महाराज बैठो जाएंगे, महाराज आगे जाएंगे। भाभी जाओ। अरे बोलो भाभी, महाराज की जाओ। बोलो। बधाई। हाँ, बधाई। हेलो। हाँ, ठीक। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बधाई हो। मैं आज बहुत ही शुभ और सुखद समाचार लेकर आई हूँ। कहो महारानी, कौन सा सुखद समाचार है? जल्दी बताओ, कौन सा समाचार है? आपको पता है, अपनी कुंवर नेमी कुमार ने राजुल के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर समाचार है। अरे जाओ, कोई जोशी को बुलाओ, कोई बुलावा भेजो और मेरी नेमी कुमार के विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाओ। जी, अभी जाता हूँ। जी महाराज, अभी जाता हूँ और अभी पंडित जी को बुलाकर लाता हूँ।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज महाराज मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया है? किस क्या काम पड़ गया आज मुझसे? मेरा पुत्र नेमी कुमार विवाह के लिए राजी हो गया है। जल्दी से जल्दी विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए, हमारी वर्षों की मनोकामना पूर्ण करो। देखता हूँ महाराज, देखता हूँ, देखता हूँ। नेमी कुमार की विवाह की शुभ तुला राशि गुणा तो महाराज आपके नेमी कुमार के लिए उत्तम मुहूर्त श्रावण शुक्ल छठ का दिन शुभ लगा है महाराज, अति शुभ मुहूर्त है महाराज। धन्यवाद पंडित जी, यह लीजिए आपकी दक्षिणा और विवाह की सूचना पूरी द्वारिका नगरी में कर दीजिए और ढोल नगाड़ों के साथ इंतजाम कर सूचना प्रसारित की जाए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। हेलो हेलो। मैं तो झूमूं नाचूं हेलो के हो कि मैं तो बावरिया, हेलो। तभी बारात रास्ते में आ जाती है और राजुल नेमी कुमार का वेट करती है और राजुल की सभी सखियां नेमी कुमार का इंतजार कर रही हैं। चलिए सभी लोग थोड़ी जगह बना देंगे बीच से। बारात के लिए थोड़ा सा हमारे बीच में जगह बता दीजिए। हमारे नेमी कुमार की बारात आ रही है जूनागढ़ में।
सभी लोग शांति बनाए रखें। तभी निमी कुमार की बारात आ जाती है। हमारी नेमी कुमार की बारात आ रही है जोरदार भक्ति से। जगा दीजिए, जगा दीजिए। सभी लोग व्यवस्थाओं को नहीं बिगाड़ेंगे, प्लीज बैठ जाएं। आए दुल्हे राजा हेलो भैया, चलिए कृपया कर बैठ जाइए। निमी कुमार को आगे कर देते हैं। ये श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, ये सफेद महल किसका है? हे राजकुमारी, हे राजकुमारी के होने वाले वर कितने सुंदर दिख रहे हैं। सच में राजुल बहुत भाग्यशाली है जो इतने सुंदर पति मिले उन्हें। सखियों, जिनको तुम सब देख रहे हो, मैं उनको भी तो देखूं। अरे वाह, कैसा दिव्य रूप है, देव है साक्षात, कामदेव लग रहा है। मेरे माता पिता ने अद्भुत वर का चयन किया है मेरे लिए। ही सखी, ही राजुल, ये तो वैसे सर्वगुण संपन्न दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक दोष है। कौन सा दोष? थोड़े से सांवले हैं ये। अरे अरे कृष्ण, मेरे मंगल शहनाइयों के बीच ये आवाजें किसकी हैं और कहां से सुनाई दे रही हैं? मेरे विवाह के शुभ अवसर पर ये मरने और चीखने की आवाज कहां से आ रही है? कौन कर रहा है ये दुष्कर्म? हे भ्राताश्री, ये तो आरंभ से ही चलती आ रही है। ये तो आपकी ही परंपरा है और आपके पूर्व जनों से ही प्रारंभ हुई थी। अपनी परंपरा? मैं कुछ समझा नहीं। ये पशु पक्षियों की आवाज से वातावरण बहुत भावुक हो रहा है। ही
भ्राताश्री, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ कि इस कैद खाने में बंधे हुए पशु पक्षियों की चीख पुकार आ रही है। उनको मारकर आपके विवाह में पधारे हुए बारातियों का स्वादिष्ट भोजन बनाया जाएगा एवं उत्तम भोजन की व्यवस्था की जाएगी। बारात में पधारे सभी बाराती प्रसन्न हो जाएंगे और रानी शिवा देवी की पुत्र के विवाह का भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाए ऐसी प्रशंसा करेंगे। क्या क्या ये बात सच है? भ्राताश्री, ये आपकी ही परंपरा के अनुसार ऐसा भोजन बनाया जा रहा है और ये व्यवहार आपको निभाना ही होगा। हाँ नेमी, ये हमारी बुजुर्गों की परंपरा है, इसका निर्वाह करना होगा। यह हमारा कर्तव्य है, इसे पूरा करो। क्या उन मूक पशु पक्षियों को मारकर अपना भोजन करना और यह व्यवहार? नहीं नहीं, यह परंपरा मुझे बंद करनी होगी। भ्राताश्री, विवाह के प्रसंग पर ऐसा भोजन करने से कुमारी राजुल के पिता महाराजा उग्रसेन पर 4 चांद लग जाएंगे और उनकी प्रशंसा पूरी द्वारका नगरी करेगी। क्या पुनर्जन्मों से चला आ रहा यह व्यवहार अब मुझे बंद करना ही होगा। चलो चलो, मुझे यह विवाह नहीं करना। चलो, बारात ले चलो। हे नेमिनाथ, हे नेमिनाथ, ये तो अमंगल हो जाएगा। आप मेरे दर से बारात वापस लेकर जाओगे तो ये अमंगल हो जाएगा। हे नेमी कुमार, अगर आपने बारात वापस ले ली, मेरी राजुल किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, फिर मेरी राजुल से विवाह कौन करेगा? नहीं महाराज, अमंगल तो तब होगा जब उन मूक पशु पक्षियों की हिंसा होगी। मेरे विवाह के प्रसंग पर इस तरह की हिंसा हो, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। चलो चलो, बारात वापस ले लो। साथी, रथ को वापस मोड़ लो। हे भ्राताश्री, क्या दरवाजे पर आई हुई बारात वापस लौटेगी? माता शिवा देवी और पिता समुद्र विजय का आज्ञा का और पालन नहीं करोगे? क्या अपना स्वप्न पूर्ण नहीं करोगे? मुझे कुछ नहीं सुनना। साथी, खड़े क्यों हो? जो नहीं मोड़ रहे। जो आदेश महाराज, अभी मोड़ता हूं। भैया हे सुलोचना, अभी नेमी कुमार का रथ आगे बढ़ता दिख रहा है, अचानक वापस क्यों लौट रहा है? जा जल्दी उन नेमी कुमार से मिलकर पता कर कि सच्चाई क्या है। हाँ राजुल, मैं अभी जाती हूँ और पता करके आती हूँ कि सत्य क्या है। आखिर नेमिनाथ बारात वापस क्यों ले जा रहे हैं? हाँ हाँ, जल्दी जा। मेरी दानी आँख भी पता नहीं क्यों फड़की जा रही है। क्या आज कुछ अमंगल होने वाला है मेरे साथ? क्या कोई घटना घटेगी? इस मंगल बेला पर आपत्ति आएगी? क्या विधाता को हमारा मिलना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। हे प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। हे राजकुमार, रुकिए रुकिए। लग्न मंडप पर छोड़कर आप अचानक कहाँ जा रहे हो? इतनी सुंदर सखी राजुल को छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आप विवाह के प्रसंग पर छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे विवाह प्रसंग पर हजारों पशु पक्षियों की बलि चढ़े, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं। हमारे कुल से चले आ रहे हिंसा पूर्वक परंपराओं को रोकने के लिए
मैं संयम के मार्ग पर जाऊंगा। जाओ अपनी सखी राजुल से कह देना दूसरा वर ढूंढ ले और विवाह कर अपना जीवन सुखी संसार बसा ले। अगर ऐसा नहीं करना चाहती तो जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं राजुल भी उसी मार्ग पर आकर आत्म साधना कर ले। नेमी कुमार, नेमी कुमार, आप कहाँ जा रहे हो? रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। नेमी कुमार, विवाह के यहाँ विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, तभी इस तोरण द्वार पर आकर आप वापस क्यों लौट रहे हो स्वामी? क्यों लौट रहे हो? वापस आइए ना स्वामी, वापस आइए। क्या आपके परिवार की मर्यादा तो बचाइए स्वामी, वापस आइए, वापस आइए। हे नेमी कुमार, विधाता मैंने ऐसी कौन सी अभिलाषा नहीं रखी थी कि मेरे विशुद्ध दाता मेरे जीवन का आधार बने। हे विधाता, किसी ने तुमसे याचना की थी कि विधाता नेमी कुमार वर के रूप में मिले। अरे दाता नेमी कुमार, आपको पसंद नहीं आई, फिर क्या? बिना कारण ही उनको मुझसे दूर क्यों किया स्वामी? हे नेमिनाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। नेमी कुमार, यह विवाह का मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वापस लौटिए ना स्वामी, वापस लौटिए। अपना तो 8 बबों का नाता है स्वामी, क्यों नहीं मान रहे हो स्वामी? क्यों नहीं मान रहे हो? हे परमात्मा, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी? मैंने ऐसे कौन से दुष्ट कर्म किए थे? उन कर्मों का बदला आप मुझसे स्वामी। मेरे पिताजी की द्वारिका नगरी में कितनी इज्जत है स्वामी, कम से कम उस इज्जत को तो देखिए स्वामी। मेरे दरवाजे से बारात वापस जाएगी, मेरे पिताजी की टोपी नीचे हो जाएगी स्वामी, नीचे हो जाएगी स्वामी। ही राजुल, क्यों ना जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं उस मार्ग पर तू ही चल, क्योंकि इतने अनेक पशुओं की हत्या मैं नहीं सहन कर सकता। वो तो ठीक है स्वामी, फिर क्या है स्वामी? मत जाइए स्वामी,
मैंने सुना था कि आपके कुल की परंपरा है, इसीलिए इस तरह का स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई थी। हे नेमी कुमार, भले इस जन्म में मैं आपकी अरदानी, आपकी सटरानी ना बन सकी, परंतु प्रजापत पर आपकी सहभागिनी बनकर साथ रहूंगी। हे स्वामी, इन पशु पक्षियों को बचाना तो एक बहाना है, आप तो मुझे ही तारने आए थे स्वामी, तारने आए थे स्वामी। आपने तो त्याग दिया, मैं मुझे नहीं। अपने आप को पाया स्वामी, अब साथ ही हस्त मिलाप होगा, रजोहर स्वरूप में आपके साथी फेरे होंगे, परीक्षणा स्वरूप में आपके नाम का सिंदूर धारण करूंगी स्वामी। आपकी ही आज्ञा में मैं आपकी पत्नी तो नहीं बन सकी स्वामी, आपकी ही शिष्य बनके आपके ही साथ में संयम धारण करके जिस पद पर आप चल रहे हो उस पद पर मैं भी जाऊंगी स्वामी, मैं भी जाऊंगी। जो आज्ञा राजुल। ये तो आपने बहुत अच्छा विचार किया, क्यों ना परमात्मा ने हमारी शादी इसलिए रचाई होगी कि हमें दोनों को संयम मार्ग पर लगना ही होगा। परमात्मा की लीला बहुत अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। हे स्वामी, नहीं बहन, तुम मुझे जिस राह पर मैं नेमी कुमार चल रहे हैं उसी मार्ग पर मैं जाऊंगी, उसी मार्ग पर मैं अपनाऊंगी। सही अहिंसा संयम की राह पर चलकर अपने जीवन को कल्याणकारी करूंगी स्वामी, कल्याणकारी करूंगी। ही राजुल, चलो हम तो जूनागढ़ में तो आ ही गए हैं, क्यों ना आसपास बड़ा सा पहाड़ देखकर उस पर आत्मा कल्याण की साधना करेंगे। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ही स्वामी, आप तो जो कहोगे पशुड़ोरी पुकार म्हारी राजुली इन कारणी बेराग लियो।
म्हारी राजुली झूठी काया ने माया, ये म्हारी राजुली झूठी काया ने माया, ये म्हारी राजुली झूठो घर संसार, म्हारी राजुली इन कारणी वेरा। ओ तभी राजुल संयम को धारण कर लेती है और उसकी संयम को धारण कराने में उनकी सखियां भी सहयोग करती। गाना करो ना भैया। के आज संयम नु पाने तर पहरीन जो, के आज संयम नु पाने तर पहरीन जो, राजुल ने नेम मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे, प्रीत ने नवी रीत मળી जाशे तुझो, प्रीत ने मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे तुझो, राजुल ने नेम मળી जाशे। संसार त्याजी नेम जी चाल्या धनी पावन केडी, राजुल राणी पाछळ चाल्या नेम राह दौडी, संसार त्याजी नेम जी चाल्या धनी पावन केडी, राजुल राणी पाछळ चाल्या नेम राह दौडी। संयम मुझ आत्मानो नाद साचो संयम, शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळिजो रे। संयम मुझ हृदयनो धबकार साचो संयम, शीघ्रातिशीघ्र मुझने मळिजो रे। निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे, करे मी भन्ते उचरशु संगे, निमराजुल पंथे चाल्या रे संगे, करे मी भन्ते उचरशु संगे। संसार थी वीर तीरथ लो, गिरनार थी मुक्ति पथ लो, सतवार छेक मारो आधार छेक बस। नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस। इस प्रकार जीव मात्र की हिंसा को टालने के लिए नीम कुमार ने अहिंसा, धर्म और सत्य के मार्ग पर प्रयाण किया। लग्न मंडप से सीधे गढ़ गिरनार की तरफ और प्रारंभ किया इस प्रकार ऐसे वीर सपूत के हमारे राजुल ने दीक्षा ली, परंतु उसके पहले हमारे
नेमी कुमार पर्वत पर निकल जाते हैं और जाते जाते अपने वस्त्रों को निकाल फेंकते हैं, अपने वस्त्रों को, मुकुट को, सभी चीजों को निकाल कर फेंक देते हैं। तभी निमि कुमार अपने वस्त्रों को उतार कर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके अपने आत्मा कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। इस प्रकार हमारे नेमी कुमार दीक्षा लेते हैं। भैया दूसरा नहीं खोलता है बाबा, दूसरा नहीं खोलता है, खुद खोलेंगे यार। नाटक तुम अपने आप खोलो ना। Love the style, Rahul sir. जीवन के किसी जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मौत देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मौत देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। निर्गुण साधु ही ऐसे सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। हेलो। इस प्रकार हमारे नेमी कुमार से नेमीनाथ तक का सफर यहाँ तक पूरा हुआ है। इस प्रकार से हमारे भगवान 23वें तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमी कुमार से नेमीनाथ इस प्रकार बने। सभी लोग जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का बोले स्वागत नेमीनाथ भगवान की। खड़े हो जाओ। अरे नेमी कुमार, आप तो भव्य जीव हो। आपको किसी मुनि से दीक्षा, आचार्य से दीक्षा लेने का क्या मतलब है? नेमी कुमार, आप बैठो और केसलोच करो और 3 बार नमः सिद्धिभ्या बोलकर आप अपना मोक्ष का रास्ता ढूंढो। केसलोच करो और करके ओम 3 बार नमः सिद्धिभ्या बोल के अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुम तो भव्य जीव हो, तुमको किसी मुनिराज की जरूरत नहीं है। नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य सिद्धेभ्य
इस प्रकार नेमी कुमार नवा सिद्धि पे कह के त्रिमुष्टि कचलौंच करके ध्यान में बैठकर मुनि दीक्षा धारण करते। बोले नेमिनाथ भगवान की जोरदार तालियों के साथ हमारे नाटिका के समस्त कलाकारों का अभिवादन और वादन कीजिए। पंडित जी एक बार आरका का जयकारा लगा दो। अब हम सभी परम पूज्य मुनिवर श्री विश्व विजय सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करेंगे। समस्त नाटिका की हमारे कलाकारों की सारी मंडली महाराज श्री के पास आएंगे और परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे और मनोकामना करेंगे कि ऐसी आगे और वाड़िया नगरी में भव्य आयोजन होते रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जयकारा गुरुदेव का, जोर से जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। रुद्रांश 2 शब्द बोलो। परम पूज गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। और बढ़िया वालों, ये आप लोगों का सौभाग्य था और कितने वर्षों से आप इस चतुर्मास के लिए प्रयास कर रहे थे और इस आपको सफलता मिली। आपके नगर में मेरा आशीर्वाद है सभी के लिए, सभी कलाकारों के लिए, सभी समाज वालों के लिए कि ऐसा आपका पुण्य जगह जो हर साल चतुर्मास कराते रहो और इन कलाकारों के लिए कुछ न कुछ नाटक करते रहेंगे तो इनके कलाकार आगे कुछ बढ़कर। बोलो परम पूज्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। सभी लोग हेलो, ये थोड़ी आवाज, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे 10 पर्युषण पर्व में जिन लोगों ने उपवास किए थे उन लोगों की तरफ से उस वाले नोएरा में भोजन की व्यवस्था की गई है, उनके भी पुण्य की